जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर बात करें तो सबसे पहले तो आपको एक बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट बताते हैं कि क्या देश में फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। देश और दुनिया से संबंधित 10 बड़ी खबरें तो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे आज के ताजा कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा भयंकर चेतावनी अभी है कोरोना के मामलों को लेकर। इसके अलावा भी क्या दोस्तों देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, जैसे की शुरुआत में ही लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 था ना, उतना स्ट्रिक्ट और उतना खतरनाक लॉकडाउन वापस लगाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज के ताजा कोरोना के आंकड़ों को लेकर। तो आप देख पा रहे होंगे कि देश में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी उछाल देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले 9,887 मामले देखे गए, जबकि दोस्तों भारत में अब कोरोना वायरस से मरीजों की कुल संख्या 2,36,657 हो चुकी है। इस वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या टोटल 6,642 तक पहुँच चुकी है। वहीं दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन 64 लाख से भी ज्यादा इसके मामले हो चुके हैं और 3,83,000 से भी ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। तो ये तो रहे दोस्तों चीनी वायरस के ताजा आंकड़े। और आइए अब आपको बता दें इस कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खास महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जहां देख पा रहे होंगे कि भारत की पहली कोरोना मरीज में 17 दिन तक सक्रिय रहा था कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। 30 जनवरी को देश का जो पहला मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित मिला था उसमें 17 दिन तक वायरस सक्रिय रहा था। यह 20 साल का एक छात्र 23 जनवरी को वुहान से लौटकर आई थी और 3 दिन बाद ही लक्षण सामने आने लगे थे। केरल के डॉक्टरों ने देश के पहले कोविड-19 के मरीज की केस की स्टडी का खुलासा करते हुए बताया कि इस छात्रा के शरीर में कोरोना वायरस ने सबसे पहले श्वेत रक्त कोशिकाओं को शिकार बनाया था। 23 दिन तक चिकित्सकीय निगरानी में रहते हुए करीब 10 से 12 बार छात्र की कोरोना जांच की गई थी, लेकिन शुरुआती 17 दिन उसके गले से सैंपल लेकर जांच करने में कोरोना वायरस सक्रिय ही मिला था। तो ये कुछ रिपोर्ट सामने आई। और इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना वायरस को लेकर WHO ने भारत की एक बार फिर से तारीफ की है, लेकिन इस बड़े खतरे से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने जहां एक तरफ भारत की तारीफ की है तो दूसरी तरफ चेतावनी भी दी है। तो दरअसल हाइलाइट्स आप देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने तारीफ करते हुए कहा दोस्तों कि भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से नहीं फैल रहा, लेकिन इसका खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए अभी भी लोगों को सावधान, सतर्क, सचेत रहने की जरूरत है। भारत में दोस्तों कोरोना के अब तक 2,36,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 6,650 से समथिंग ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। और इसी बीच WHO के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रियान ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना के मामले 3 हफ्ते में दुगुना हो रहे हैं, लेकिन ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर रियान ने कहा कि भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया में घनी आबादी वाले देश में अभी महामारी के चलते तेजी से नहीं आई है, लेकिन अभी भी इसका खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों WHO की चेतावनी के अनुसार आप लोग भी प्लीज घरों में ही रहें और घर से बाहर जब भी जाएं तो मास्क लगा कर ही जाएं। लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते रहें। और इसी बीच अगली खबर है कि भारत में बनेगी 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और पुणे की SII के बीच कोई समझौता होने के करीब बातें चल रही है। दरअसल दोस्तों इन दिनों हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर चीनी वायरस की यानी कोरोना की दवाई कब आएगी। तो इस सवाल का जवाब पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैक्सीन को लेकर हो रहे ट्रायल के बीच भारत में इसके उत्पादन को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की लैब में कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन करने और आपूर्ति करने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की है दोस्तों कि उसने वैक्सीन AZ-D1222 सप्लाई के लिए भारत से हाथ मिलाया है और SII के साथ लाइसेंस करार भी करने जा रही है। तो ये सभी भारतवासियों के लिए भी अच्छी बात है दोस्तों कि जल्द से जल्द हमें कोरोना की दवाई टीका देखने को मिलेगा। और इसी बीच अगली खबर है, इटली को पछाड़कर छठा सबसे प्रभावित देश बन चुका है भारत। अगले हफ्ते ब्रिटेन स्पेन को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, ये गंभीर आंकड़े वाकई में सोच विचार करने लायक है दोस्तों। भारत जो कि अभी कुछ दिनों पहले 10वें नंबर पर था, वो अब इटली को भी पछाड़कर 6ठे नंबर पर आ चुका है। भारत में दोस्तों आज ही 9,000 से ज्यादा मामले देखे गए और ये किसी एक दिन में कोरोना के मामलों में आई अब तक की सबसे ज्यादा उछाल है। और इन्हीं आंकड़ों के साथ ही भारत जो है वो इटली को पछाड़कर कोरोना से छठा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन चुका है। हालांकि दोस्तों इटली में 33,774 मरीजों की जान जाने की खबर है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 6,649 ही है। देखा जाए दोस्तों तो भारत में रिकवरी रेट कितनी अच्छी है, जबकि जान जाने वाले लोगों का प्रतिशत रेशियो भी काफी कम है। तो ये भी अपने आप में भारत के लिए गौरव की बात है कि भारतीय लोगों की इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं वो नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे इंडियन नागरिक हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे आज उड़ीसा राज्य में 173 नए मामले सामने आए और संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2781 तक पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, 10,000 से ज्यादा मामलों वाला 5वां राज्य बन चुका है राजस्थान राज्य। हालांकि केवल 2507
केस ही एक्टिव है। लेकिन राजस्थान राज्य देश का 5वां ऐसा राज्य बन चुका है जहां चीनी वायरस के 10,000 से ज्यादा मामले संक्रमित हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कोरोना वायरस इन इंडिया को लेकर लाइव अपडेट्स देख सकते हैं कि देश में कोरोना के खिलाफ पौधों से बनी दवाओं का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। रिसर्चर बोले कि ये हमारा पारंपरिक ज्ञान आजमाने का मौका है। जी हाँ, आपको बता दें भारत में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिशों के बीच कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि लोगों के ठीक होने की दर में भी तेजी से सुधार हो रहा है। इसी बीच दोस्तों देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ाई के खिलाफ आयुर्वेद का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के निदेशक एस मांडे ने शनिवार को बताया कि फाइटोफार्मास्यूटिकल्स यानी कि पौधों से बनी दवाओं का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि हमारे पास अपने पारंपरिक ज्ञान को आजमाने का मौका है और इसमें असीमित संभावनाएं भी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स और हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। और इसी बीच जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया दोस्तों कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ सका या लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है, तो इस पर क्या विचार चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स क्या आ रही है, आइए आपको बताते हैं। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि देश में अनेक क्षेत्र खुलने के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 61,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा क्षेत्र के एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। वहीं लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा गतिरोध को हल करने के पहले बड़े प्रयास के तहत भारत और चीन की सेनाएं शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि हमारे पास कुछ सकारात्मक सरप्राइज भी होगा। वैक्सीन पर अमेरिका प्रगति कर रहा है। ये राहत की बात है दोस्तों, चाहे दुनिया का कोई भी देश खोजे वैक्सीन, दवाई, टीके को, लेकिन कुल मिलाकर के काम वो मानव जाति के लिए ही आएगा। और इसी बीच जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि भारत में कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह में 61,000 से समथिंग ज्यादा मामले देखे गए हैं और इस पर यह सवाल खड़ा होता है कि फिर से लगाया जा सकता है लॉकडाउन। जहां इतने ज्यादा आंकड़ों को देखने के बाद दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल फील्ड के जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट लोग हैं, उनका यह कहना कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में शुक्रवार को संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 9,851 मामले सामने देखे गए हैं। वहीं 273 लोगों के जान जाने की खबर है। वहीं और एक अपडेट है कि भारत चीन के बीच क्या कम होगा तनाव। सैन्य कमांडरों के बीच आज इस पर बातचीत होने जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखते हैं इस बातचीत के बाद क्या नतीजा सामने आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वायरस पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, हम वैक्सीन पर प्रगति कर रहे हैं, हमारे पास एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। जहां दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के कई देश इसकी वैक्सीन को विकसित करने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वैक्सीन के संबंध में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को वैक्सीन के संबंध में मीटिंग हुई, हम इस ओर अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे पास कुछ सकारात्मक सरप्राइज भी होगा। वैक्सीन पर अमेरिका प्रगति कर रहा है। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कोविड-19 को लेकर। देख सकते हैं 24 घंटों में तमिलनाडु में 1438 और महाराष्ट्र में 2436 केस सामने देखे गए हैं। इसी बीच अपडेट है दोस्तों की बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। हथिनी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। आपको पता होगा आजकल दोस्तों वो हथिनी का एक मसला चला। गर्भवती जो हाथी की पत्नी हथिनी थी दोस्तों, उसको लेकर कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया, उसका मसला चला था। आपको पता होगा कि उसको किसी फल फ्रूट में पटाखे रख करके विस्फोटक के रूप में दे दिए थे। हथिनी की जान चली गई, गर्भवती थी तो बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। और इस समय केरल के पल्लकड़ में 27 मई को गर्भवती हथिनी की हुई मौत के संदर्भ में कथित टिप्पणी करने वाले को लेकर राज्य पुलिस ने भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसी बीच अगली खबर है इंदौर में। देखिए IG ऑफिसर पहुंचकर गैंगरेप पीड़िता ने किया आत्मदाह का प्रयास और इसके बाद भगदड़ भी मच गई। ऐसा भी क्राइम सीन का मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर है किसानों के लिए बड़ी खबर, अगस्त महीने से आने लग जाएंगे PM किसान स्कीम के तहत 2,000 रुपए। चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। तो दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार की नई स्कीम किसान सम्मान निधि स्कीम की 2,000 रुपए की छठी किस्त 1 अगस्त से भेजना शुरू होगी। इस बार करीब 10.25 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही अगला अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने OBC कैटेगरी की अभ्यर्थी को दी रोल नंबर में त्रुटि सुधारने की छूट। जहां झांसी की पिंकी की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाटिया की बेंच ने की। हाईकोर्ट ने मामले में काउंसिल कमेटी को निर्देश दिया कि अभ्यर्थी के प्रति आवेदन पर विचार करें। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे होंगे कि तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों में तय किया शुल्क। अब इतने रुपए में इलाज हो सकेगा। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें चीनी वायरस यानी कि कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से देश में बढ़ रहा है और संक्रमितों का आंकड़ा भी 2 लाख के पार पहुंच चुका है। और इसी बीच अब तमिलनाडु राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस उपचार के लिए ICU में प्रतिदिन 15,000 रुपए और सामान्य वार्ड में अधिकतम 7,500 रुपए का शुल्क लागू किया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ताजा आंकड़ों के मुताबिक जैसा कि मैंने आपको बताया 2,36,000 से ज्यादा अभी भारत में कुल संक्रमित हो
चुके हैं, जिसमें से 1,15,942 ही एक्टिव केस हैं, जबकि तकरीबन 1,14,072 मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो रिकवरी रेट जो है वो 50% के आसपास पहुंच चुका है। जितने लोग ठीक हो चुके हैं उतने ही अब संक्रमित हैं, है ना। तो ये कुछ भारत के ताजा आंकड़ों का मसला चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के अनुसार दोस्तों भारत में अब तक 45,24,317 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। टेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, इतने लोगों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही देश में 1,37,938 टेस्ट हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको जानने मिला होगा। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के साथ ही चीनी वायरस की कुछ खबरें भी आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।